श्रावण माह में शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं यह चीज। राधे राधे दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल 2025 में 11 जुलाई से सावन माह का पवित्र महीना प्रारंभ होने जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होगी, वहीं इसका समापन 9 अगस्त को होगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। श्रावण माह में शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा श्रावण माह में शिव की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों के नियमों का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में शिवलिंग पर कई तरह की चीज अर्पित की जाती हैं ताकि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन्हें श्रावण में हमें शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं शिवलिंग पर सावन के महीने में कौन सी चीज बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, खंडित बेलपत्र। शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति शिव को बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे या खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटे फटे अखंड 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूरी हो जाती है। नंबर 2, लाल वस्त्र। दोस्तों, वस्त्र का देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे तो शंकर भगवान को पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव को पूजा में कभी भी लाल रंग का वस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव को हलाल विष पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान चला आ रहा है। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिवलिंग पर पैकेट का दूध चढ़ाना चाहिए। हमेशा कच्चे दूध से ही शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। नंबर 4, तुलसी दल। शिव पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव में तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया है। इसलिए भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता। नंबर 5, केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी का फूल को चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी में ब्रह्मा जी के झूठ के साथ दिया था, इसलिए रुष्ट होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद भगवान शिव को केतकी के फूल अर्पित नहीं किया जाना है, अशुभ माना जाता है। नंबर 6, हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी का स्त्री से संबंध माना गया है और शिव जी पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। यह भी मान्यता है कि हल्दी का तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसीलिए शिवलिंग पर हमेशा ही ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगा जल, चंदन, कच्चा दूध और आदि चढ़ाया जाता है। नंबर 7, नारियल। दोस्तों, भगवान शिव को नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। नंबर 8, शंख से जल से अभिषेक। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। मान्यता है कि दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था। इसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था। उस भस्म
से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी के शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 9, कुमकुम या सिंदूर। दोस्तों, सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करने हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव का एक रूप संहार करने वाला ही माना जाता है। उसके संहारक स्वरूप से चलते ही शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित माना गया है। नंबर 10, तिल। दोस्तों, कई बार जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था और इसे शनि देव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए तिल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 11, टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को अखंडित और धुला हुआ साफ सुथरा चावल चढ़ाने से उपासक को मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही टूटा हुआ अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है, इसलिए भगवान शिव को कभी भी टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उनके ऊपर चावल रखकर अर्पित करना और भी उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई अनोखी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद।